तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स नंबर को रीड कर रहे थे। और वेटेड इंडेक्स नंबर में अगर हम लोग बोले तो हमने कहा था कि वेटेड इंडेक्स नंबर तब होता है जब आपने प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों गिवन है, तो वेटेड इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए होगा। और वेटेड इंडेक्स नंबर को सोल्व करने के लिए दो मेथड होंगे। एक होगा हमारे लिए वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, एंड नेक्स्ट होता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में हमारा फॉर्मूला बनता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में तीन मेथड हमारे लिए रहते हैं। लेस्पेर मेथड, पाश्चे मेथड, फिशर मेथड। लेस्पेर मेथड में फॉर्मूला हमारे लिए बनेगा सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। पाश्चे में फॉर्मूला होगा सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100। एंड फिशर इंडेक्स नंबर में हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन रूट इंटू 100 हमारे लिए फॉर्मूला बनता है। और अगर हमने लेस्पेर पाश्चे फाइंड आउट कर रखा है तो हम लोग बेटा एल इंटू पी का रूट भी फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं। तो कल हमने दो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए थे, आज रिमेनिंग टू क्वेश्चन और हैं इसके, उसको लेकर हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर को फिनिश करते हैं। फिर कल हम लोग कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को कंप्लीट करेंगे। 7 क्वेश्चन में आपने लेस्पेर, पाश्चे एंड फिशर तीनों फाइंड आउट करना है। बट इशू यहाँ अगेन वही है बेटा कि हमारे लिए ना बेस ईयर एंड करेंट ईयर साइड में दे रखा है आप लोगों को, रो में, कॉलम में आपको कमोडिटीज दे रखी है, तो इस फॉर्मेट को आपको सही करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए सबसे पहले जो आइटम हमारे पास थे ना, उसको हम लोग ए बी सी डी, बेस ईयर हम लोग कॉलम पर लेंगे। बेस ईयर का प्राइस P0, बेस ईयर का क्वांटिटी Q0। और ये अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास आ रहा है 24,893 16,510 एंड करेंट ईयर प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, और ये है हमारे पास 3010। तो 30 10 10 4 28 9 एंड 4। अब अगर हमें लेस्पेर, पाश्चे, फिशर तीनों फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्वेश्चन में बेटा चार कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे फर्स्ट होगा हमारे लिए P1Q0। P1Q0 को मल्टीप्लाई करोगे 240 30 5 इंटू 20 100 27। तो सिग्मा P1Q0 अगर हम समेशन लगाएंगे 397, P0Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 192 27 80 30। सिग्मा P0Q0 329। देन P1Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो P1Q1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 10 300, 10 इंटू 4
160, 36, 536 एंड फाइनली P0 Q1 मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 एंड Q1 मल्टीप्लाई करेंगे 240, 36, 128 एंड 40. P0 Q1 444 हमारे लिए आ जाएगा। जब हम ये समेशन लगा चुके हैं तो अब अपन फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं तीनों मेथड से। लेस्पर इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, सिग्मा P1 Q0 397 अपॉन 329 इंटू 100, 397 अपॉन 329 तो 1.2067 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 120.67। ये तो हुआ लेस्पर। देन पाश्चे इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 तो सिग्मा P1 Q1 आया है अपना 536 अपॉन 444 इंटू 100 तो 536 अपॉन 444 करेंगे तो 1.2072 इंटू 100 120.72 हमारा आंसर होगा। एंड फाइनली फिशर इंडेक्स नंबर फिशर इंडेक्स नंबर के लिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100 तो अगर हम सोल्व करेंगे तो सिग्मा P1 Q0 हमारे पास है 397 अपॉन 329 इंटू 536 अपॉन 444 रूट इंटू 100 ये डिवाइड अगर हम लोग देंगे तो 397 बाई 329 120.67 एंड 536 अपॉन 444 ये आएगा हमारे लिए 120.72 सॉरी 1.272 तो डिवाइड अगर देंगे तो ये तो आएगा 1.2067 और ये 1.2072 1.2067 इंटू 1.2072 दोनों मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा हमारे लिए 1.4567 और इसका रूट अगर हम लोग खोलेंगे तो ये आएगा हमारे लिए 1.2069 इंटू 100 अपन करेंगे तो आंसर हमारा 120.69 हमारे लिए बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 लेस्पर 120.67 120.72 पाश और 120.69 फिशर। अच्छा अगर हमने लेस्पर पाशे दोनों ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं तो इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था हम लोग ना इस सिचुएशन में जब लेस्पर पाशे दोनों कैलकुलेट हैं तो हम L इंटू पी का रूट कर भी आंसर बना सकते हैं। तो रूट लेस्पर हमारा आया था 120.67 पाशे हमारे लिए आया था 120.72 तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 120.67 इंटू 120.72 यह आएगा 14567.28 और रूट खोलेंगे ये एग्जैक्ट आपका वही आंसर 120.69 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते थे क्योंकि हमने लेस्पर पाशे दोनों फाइंड आउट कर रखा है। अब वेटेड इंडेक्स नंबर का एक लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से समझिएगा।
और वो रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन, आप लोगों को डेली सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। आपको जो भी होमवर्क मिल रहा है वो भी अपने नोटबुक में कंप्लीट रहना चाहिए। 8th क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय फिशर मेथड। फिशर मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कमोडिटीज गिवन है। ए, बी, सी, डी, ई। बेस ईयर का प्राइस गिवन है और बेस ईयर के प्राइस को हम लोग P0 बोलते हैं। 3, 5, 6, 4, 8 एंड बेस ईयर का ना वैल्यू गिवन, एक नया टर्म है बेटा। बेस ईयर वैल्यू को ना P0 Q0 बोलते हैं। बेस ईयर का जो वैल्यू होता है ना वो प्राइस एंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। हमें बेस ईयर का वैल्यू दिया हुआ है, बट अगर आपको याद आए अब तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, हमें ना P0 के बाद Q0 रिक्वायर्ड होगा, बट हमें तो P0 Q0 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, Q0 कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट Q0? P0 Q0 डिवाइड बाई P0 कर दोगे। देखो P0 अपने पास अवेलेबल है, P0 Q0 अवेलेबल है। तो P0 Q0 में अगर हम P0 को डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास Q0 कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम Q0 कैलकुलेट करेंगे 18/3, 6, 35/5, 7, 42/6 P0 है बेटा, तो 7, 32/4 8, 24/8 3। ये आपका बेस ईयर का Q0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वैल्यू गिवन था P0 Q0, तो डिवाइड बाई P0 देकर हम लोग Q0 कैलकुलेट करेंगे। अब सेम इशू करेंट ईयर में, करेंट ईयर का वैल्यू गिवन है तो बेटा ना करेंट ईयर का वैल्यू P1 Q1 हो जाएगा। बेस ईयर का वैल्यू P0 Q0 और करेंट ईयर का वैल्यू बेटा P1 Q1। यहाँ अब हमें करेंट ईयर का क्वांटिटी गिवन है Q1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना यहाँ P1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप P1 Q1 जो प्रोडक्ट है उसमें Q1 डिवाइड दे दोगे तो P1 हमारे लिए पेंडिंग बच जाएगा। तो यहाँ ना हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल P1 कैलकुलेट करेंगे, P1 Q1 अपॉन Q1 कर क्योंकि Q1 अवेलेबल है। 14/2 7, 100/10 10, 50/5 11, 60/10 6, 36/4 9। ये आपका P1 कैलकुलेट हो गया। तो बेटा बेस ईयर का प्राइस, सॉरी बेस ईयर का वैल्यू P0 Q0 गिवन था, और P0 गिवन था तो हमने Q0 कैलकुलेट करा P0 Q0 अपॉन P0 कर। करेंट ईयर में Q1 तो गिवन था बट वैल्यू गिवन था P1 Q1, तो P1 Q1 में Q1 डिवाइड देकर हमने P1 कैलकुलेट करा। Q1 अवेलेबल है हमारे पास 2, 10, 5, 10 एंड 4। बस अब आपका फॉर्मेट प्रॉपर हो गया। हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं फिशर के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल P1 Q0 कैलकुलेट करेंगे। तो P1 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 42, 70, 77, 48 एंड 27। तो सिग्मा P1 Q0 हमारे लिए आ जाएगा 42, 70, 77, 48, 27, 264,
देन हम लोग P0 Q0 कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे P0 Q0, 18, 35, 42, 32, 24। तो सिग्मा P0 Q0 32, 24, 151, देन P1 Q1 कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 14, 10, 10, 100, 55, 60, 36। तो सिग्मा P1 Q1 कैलकुलेट हो जाएगा 14, 100, 55, 60, 36, 265 एंड फाइनली हम लोग P0 Q1 कैलकुलेट करेंगे, तो P0 एंड Q1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 50, 30, 4 into 10 40, 8 into 4 32। तो समेशन सिग्मा P0 Q1 6 158 हमारे लिए समेशन है। अब हम लोग ना बेटा फिशर का फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं, हमने ना यहाँ सिर्फ फिशर ही कैलकुलेट करना था। तो फिशर इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 रूट इंटू 100, 264, P0 Q0 151, P1 Q1 265, P0 Q1 158 रूट इंटू 100। 264 by 151 1.7483, 265 by 158 1.6772, मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 1.7483 इंटू 1.6722 तो 2.9235 रूट इंटू 100, रूट अगर हम लोग खोलेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1.7098 इंटू 100, ये आपका 170.98 आंसर होगा। थोड़ा सा वेरिएशन है डेसिमल का, अगर ये एग्जैक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे लिए वैल्यू बन रहा है वो वैल्यू हमारे लिए आएगा 1.7483 इंटू 1.6772, ये आ रहा है 2.932248 और रूट अगर हम लोग इसका खोलेंगे तो ये 1.7123 इंटू 100 171.23 हमारा आंसर हो जाएगा। हल्का सा डेसिमल का वेरिएशन तो रहेगा क्योंकि डेसिमल वैल्यू जब मल्टीप्लाई रूट करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है डेसिमल में। यह आप लोगों का वेटेड इंडेक्स नंबर, दो इंडेक्स नंबर फिनिश हो गए बेटा हमारा, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर। हमें इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रीड करना है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे।
होमवर्क क्वेश्चन आई थिंक आप डेली कर रहे होंगे, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं 5 तक आपने करना था, आज आप 6 क्वेश्चन को करेंगे। सेम लॉजिक है, ध्यान रखिएगा। 6 में बेटा बेस ईयर का वैल्यू है, तो ये जो बेस ईयर का वैल्यू हमारे लिए होगा ये P0 Q0 होगा, और ये P0 है तो ये आपस में डिवाइड देकर Q0 बनाओगे। सेम करेंट ईयर का जो वैल्यू है हमारे लिए वो P1 Q1 है, ये हमारे लिए Q1 है। तो P1 Q1 में आप लोग Q1 को डिवाइड देकर P1 कैलकुलेट करोगे और उसके बाद आप लोग फिशर इंडेक्स नंबर को सोल्व करोगे। तो अब तक हमने 5 फॉर्मूले रीड किए, सॉरी 6 फॉर्मूले आप लोगों के टोटल हो गए। एक सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, लेस्पेर मेथड, पाश्चे मेथड एंड फिशर मेथड। तो ये 6 फॉर्मूले हम लोगों ने रीड करे हैं, और अब हमारे पास जो लॉजिक रहेगा वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कल शुरू करते हैं, और वो रहेगा हमारे लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लग रहा है, कुछ कम्युनिकेट करते रहें ताकि हमें ये जज हो कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में जरूर कंप्लीट करते रहें डे टू डे, ताकि आप लोगों के ना बहुत सारे टॉपिक, मतलब ये ऐसे टॉपिक है जिनको काफी लेट और बाद में करते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, फिर तो हमने बहुत ही इजीली बेटा इनको कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जब भी हम लोग क्लासेस ले पाएंगे तब आपके सामने ना इन टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज करना रहेगा और आप आराम से कवर कर पाएंगे। ओके थैंक्स। तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।